हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है नई माँ। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मीरा 22 साल की लड़की, उसकी शादी रतन से हुई। मीरा बहुत से सपने सजाकर उस घर में आई थी, पर सास सरला के कड़क स्वभाव ने मीरा के सपनों पर पानी फेर दिया था। वो मीरा को दिन भर कोई न कोई काम बताती ही रहती थी। मीरा जरा सा आराम करने जाती तो उसे कहती, हमारे जमाने में औरतें कितना काम करती थी और ये आजकल की बहुएं बिल्कुल छुई मुई सी हैं। कभी कभी मीरा को सरला पर बहुत गुस्सा भी आता था और वो गुस्से में कठोर शब्द भी कह देती। इस पर सरला बवाल मचा देती। रतन से उसकी शिकायत करती। रतन थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था। वो सरला की बातों में आ जाता और मीरा पर चिल्लाने लगता। कहता कि माँ तुझसे बड़ी है, तुझे जो कहेगी वो करना पड़ेगा, और यदि माँ नाराज हुई किसी भी बात से तो मैं तुझे तेरे मायके छोड़ाऊंगा। मीरा इस धमकी से डर जाती और अब कुछ नहीं कहती, चुपचाप सरला की बातें सुनती रहती। बेचारी एक मशीन बन गई थी। ना उसके जीवन में कोई उमंग थी, बिल्कुल नीरस जीवन था उसका। मीरा रतन के प्यार को भी तरसती रहती थी। कई बार मन करता कि मायके चली जाए, पर मायके में उसके 2 भाई थे और एक बहन। बहन शादी लायक हो गई थी और घर की हालत ठीक नहीं थी। इस कारण चाहकर भी मायके न जा सकी। एक दिन मीरा को पता चला वो गर्भवती है। ये सुन वो खुश हो गई, पर गर्भावस्था में भी उसे ससुराल में आराम नहीं मिला। 7वें महीने में वो मायके चली गई। तब जाकर कहीं चैन मिला। उसने बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम नेहा रखा। जब बेटी 2 महीने की हुई तब वो वापस ससुराल आ गई, पर अब भी सरला और रतन के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। सरला पूरा दिन किसी न किसी बात से मीरा पर चिल्लाती ही रहती। रतन भी उसे जली कटी सुनाता ही रहता, पर मीरा नेहा को देख अपना सारा दुख भूल जाती। अब नेहा उसके लिए सब कुछ थी। कुछ समय बीता और मीरा ने बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम जयेश रखा। साल बीतते गए पर मीरा का जीवन वैसा ही चलता रहा। नेहा और जयेश अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। जयेश 13 साल का हो गया और नेहा 15 साल की। दोनों बच्चे अब समझने लगे थे। दादी और पिता के द्वारा किया गया माँ का अपमान अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। जब सरला और रतन मीरा को चिल्लाते तो दोनों बच्चे अपनी माँ के पक्ष में बोलते। इस पर सरला और रतन मीरा से कहते, उसने ही बच्चों के दिलो दिमाग में अपने पिता और दादी को लेकर जहर भरा है। जयेश अपनी माँ से कई बार कहता, देखना माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको शहर ले चलूंगा, दादी और पापा को यहाँ छोड़ जाऊंगा, दोनों बहुत ही बुरे हैं। इस पर मीरा जयेश को समझाती, ऐसा नहीं कहते, वे बड़े हैं तुमसे और तुमसे प्यार भी बहुत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मीरा को बुखार आ रहा था। मीरा ने कई बार रतन से कहा कि मुझे कमजोरी लग रही है, डॉक्टर को दिखा देते हैं। तब रतन ने कहा, अरे दवाई ले लो, 2-3 दिन ठीक हो जाओगी। मीरा को सोता हुआ देख सरला कहती, ये तेरा आराम करने का बहाना है बस। सारा काम बेचारी नेहा पर आ गया था। आखिर में नेहा और जयेश अपनी माँ को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने दवाई दे दी, पर 3 दिन बाद मीरा रात को सोई तो सुबह उठी ही नहीं। घर में मातम छा गया। जयेश नेहा मीरा से लिपटकर बहुत रोए। दुखी मन से सबने मीरा को अंतिम विदाई दे दी। मीरा के जाने के बाद नेहा के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई। अब घर का माहौल बदल गया था। रतन चुप ही रहता, सरला भी बहुत कम बड़बड़ करती। जयेश गुमसुम रहने लगा था। वो रतन और सरला से गुस्सा था। उसे लगता था उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार वे दोनों हैं। नेहा जयेश को बहुत समझाती, पर उस पर कोई असर नहीं होता। 1 साल बीत गया। घर में रतन की दूसरी शादी की बात चलने लगी। एक लड़की निर्मला से रतन का रिश्ता तय हो गया। ये सुन जयेश और विचलित हो गया। वो अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं देना चाहता था। निर्मला एक किसान की बेटी थी।
उसके घर में 5 बहनें थी। उसकी उम्र 20 साल की ही थी, जबकि रतन 40 साल का था। फिर भी निर्मला के माता पिता ने उसकी शादी रतन से कर दी। जयेश रतन के चिल्लाने पर भी शादी में नहीं गया। जब निर्मला शादी कर घर आई तो जयेश ने निर्मला को देखा तो उसकी बहन से कुछ साल उसे बड़ी ही लगी, तो उसके मन में पिता और निर्मला के लिए और भी नफरत भर गई। जयेश ने जिद पकड़ ली। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे शहर हॉस्टल पढ़ने जाना है। रोज रोज घर में बहस होने लगी और जयेश शहर हॉस्टल में चला गया। निर्मला ने घर की भागदौड़ संभाली। सरला नई बहू से ठीक ही बर्ताव करती और रतन भी चुप ही रहता। जयेश छुट्टियों में भी गांव नहीं आता। नेहा और रतन जब मन होता तब उससे मिलने जाते शहर, पर जयेश रतन से कम ही बात करता। नेहा उसे बताती कि नई माँ बहुत अच्छी है, तू गांव आ, उनसे मिल, पर जयेश का मन निर्मला को माँ मानने को तैयार नहीं होता। निर्मला ने 2 बेटों को जन्म दिया। समय बीतने लगा, नेहा की शादी हो गई। वो अपनी गृहस्थी में खुश थी। जयेश नेहा की शादी में घर गया था, पर निर्मला और उसके बेटों से उसने बात तक नहीं की। कुछ समय बाद जयेश की दादी चल बसी। तब जयेश एक बार और गांव गया। उसके बाद उसने कभी भी गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा। जयेश ने शहर में नौकरी कर ली। शहर में ही अपने साथ काम करने वाली लड़की प्रीति से कोर्ट में शादी कर ली। प्रीति ने कई बार गांव जाने की जिद की, पर जयेश ने मना कर दिया। एक बार रतन और निर्मला जरूर प्रीति से मिलने आए थे शहर। निर्मला का एक बेटा शहर में नौकरी करने लगा और एक बेटा विदेश चला गया। दोनों की शादी भी हो गई। निर्मला और रतन गांव में अकेले रह गए। एक दिन खबर आई कि रतन की मृत्यु हो गई। तब जयेश और प्रीति गांव गए। निर्मला बहुत दुखी थी। उसका विदेश वाला बेटा तो आया ही नहीं। शहर से उसका छोटा बेटा और बहू आए थे और 4 दिन बाद वे भी ऑफिस की छुट्टी ना मिलने का बहाना बनाकर चले गए। नेहा, जयेश और प्रीति 13 दिन रहे। नेहा ने जयेश से कहा, अब माँ का क्या करे, इस उम्र में अकेले भी नहीं छोड़ सकते। ऐसा कर, तू माँ को अपने साथ ले जा। जयेश ने कोई जवाब नहीं दिया और सोचने लगा, मैं उसे अपने घर नहीं ले जा सकता, पर वो यहाँ अकेले कैसे रहेगी। कहीं दादी की तरह निर्मला ने भी प्रीति के साथ वैसा ही व्यवहार किया तो। मन कई आशंकाओं से भर गया, पर जब प्रीति ने कहा उन्हें अपने साथ ले चलते हैं, तो जयेश ने हाँ कह दिया। निर्मला जयेश और प्रीति के साथ रहने लगी। निर्मला हर काम में प्रीति की सहायता करती, प्रीति को अपनी बेटी की तरह रखती। प्रीति गर्भवती हुई तब भी निर्मला ने बहुत ध्यान रखा उसका। ये सब देख जयेश का मन पिघल रहा था। जयेश अब थोड़ी बहुत बात निर्मला से करने लगा था। प्रीति ने बेटी को जन्म दिया। निर्मला अपनी पोती का भी बहुत ध्यान रखती। निर्मला को तो कोई सोच नहीं सकता था कि वो जयेश की सौतेली माँ है। निर्मला के आने से घर में रौनक आ गई थी। प्रीति भी माँ कर आगे पीछे घूमती थी उसके। जयेश मन ही मन सोचने लगा, मेरे पिता और मेरी दादी ने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। मैं उनसे गुस्सा था, जबकि निर्मला ने क्या बिगाड़ा था। अपने से दोगुनी उम्र के आदमी से शादी करना निर्मला की मजबूरी थी। मैं खामखा उन्हें उस जुर्म की सजा दे रहा था जो उन्होंने किया ही नहीं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जयेश निर्मला के पास गया और हाथ पकड़कर बोला, माँ। ये सुन निर्मला की आंखें नम हो गई। जयेश ने कहा, मुझे माफ कर दो। अपनी माँ की जगह आपको देने के बारे में ही सोचकर मन मेरा नफरत से भर जाता था। ऊपर से मेरी माँ के साथ हुए अत्याचार मेरे मन को नफरत से और भर देते थे, पर आपको समझने में मैंने भूल कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। निर्मला ने कहा, तुमने मुझसे नफरत के बावजूद भी मुझे घर में जगह दी। एक मेरे बेटे हैं जिन्होंने पिता की मृत्यु के बाद मुझे पूछा तक नहीं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैंने कभी भी तुम्हें और नेहा को सौतेला नहीं माना। ये कहते हुए निर्मला ने जयेश के सर पर हाथ फेरा। प्रीति भी दोनों की बातें सुन रही थी। वो दोनों को इस तरह देख बहुत खुश थी। आज 30 साल बाद दोनों के दिल की कड़वाहट दूर हो गई थी। निर्मला को जयेश ने
कभी भी कहीं जाने नहीं दिया। निर्मला और प्रीति के प्यार भरे व्यवहार से घर खुशियों से भर गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।